सर संघ चालक मोहन भागवत को आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे, नागपुर में मौजूद हैं। और ऐसे में विजयदशमी के उत्सव पर नागपुर में भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसरो के पूर्व चीफ भी इस कार्यक्रम में मौजूद, सर संघ चालक मोहन भागवत इस कार्यक्रम में मौजूद। और ऐसे में आज कई सारे कार्यक्रम अलग अलग जगह आरएसएस की तरफ से होने हैं, क्योंकि स्थापना दिवस आज आरएसएस का है। लेकिन जो प्रमुख कार्यक्रम है वो नागपुर में आज हो रहा है। विजयदशमी के उत्सव पर नागपुर में भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। नागपुर के मोहिते का बाड़ा में केशव बलिराम हेडगेवार ने ही स्थापना की थी। और जो मुख्य कार्यक्रम है वो भी आज नागपुर में ही हो रहा है। जब पहली शाखा हुई थी तब सिर्फ उसमें 5 लोग जुड़े थे और तब से अब तक 56,000 से ज्यादा शाखाएं और लाखों स्वयं सेवक आरएसएस से अब तक जुड़ चुके हैं। न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी आरएसएस की शाखाएं चलती हैं। कुल ऐसे 80 देश हैं जहां पर आरएसएस की शाखाएं चलती हैं। सेवा भारती, विद्या भारती, संस्कार भारती, बजरंग दल, ये सभी आरएसएस के हिस्से हैं। राष्ट्रीय सिख संघ समेत आरएसएस के कुल 55 अनुषांगिक संगठन हैं जो कि इसमें शामिल हैं। आरएसएस की क्लास को शाखा कहा जाता है, जिसमें अलग अलग तरीके से ये शाखाएं होती हैं। साप्ताहिक होती हैं, मंथली होती हैं, प्रभात शाखा, सायं शाखा के अलावा सप्ताह में मिलन शाखा का आयोजन भी किया जाता है। डॉक्टर के राधाकृष्णन इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। और ये तस्वीरें हैं, हालांकि देखिए बारिश भी हो रही है, लेकिन इस बारिश के बीच में संघ अपना स्थापना दिवस मनाते हुए, विजयदशमी के मौके पर ही आरएसएस की स्थापना हुई थी। 4 से 5 लोगों से ये स्थापना का कार्यक्रम शुरू हुआ और आज ये ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी आरएसएस का दम देखने को मिलता है। कुछ एक नियम इसमें होते हैं। अविवाहित इसमें रहना होता है अगर सर संघ चालक हैं। विस्तारक है तो गृहस्थ आप हो सकते हैं। संघ का सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है सर संघ चालक, जो कि मोहन भागवत अभी है। सबसे बड़ा पदाधिकारी सर संघ चालक होता है। देखिए, बिल्कुल आज स्थापना दिवस संघ अपना मना रहा है और इस उपलक्ष्य में आप कार्यक्रम इस वक्त देख रहे हैं फिलहाल। और अभी पलक आपको आरएसएस के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दे रही थी। अभी आज की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, कार्यक्रम की तस्वीरें। स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। नागपुर में संघ अपना स्थापना दिवस मना रहा है। विजयदशमी का मौका है और आरएसएस के स्थापना दिवस के मौके पर अलग अलग कार्यक्रम लगातार जारी हैं। और उस बीच अभी फिलहाल नागपुर की अगर आपको बात करें तो देखिए, एक तरफ बारिश भी हो रही है, लेकिन इस बीच बारिश के बीच भी आप देखेंगे किस तरीके से तमाम जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि विजयदशमी के दिन ही 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की थी। और ऐसे में अगले साल चूंकि स्थापना के 100 साल पूरे होने वाले हैं और इस दौरान भव्य स्तर पर, बड़े स्तर पर मनाने का कार्यक्रम आरएसएस का स्थापना दिवस। और ऐसे में क्योंकि आज 99वें स्थापना दिवस है जो कि मनाया जा रहा है, मुख्य कार्यक्रम नागपुर में, और वहां की ही तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 99 वर्ष पूर्ण करके 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। और ऐसे में विजयदशमी का ही मौका, जिस दिन इसकी स्थापना हुई थी, और ऐसे में 1925 में जब स्थापना हुई थी तब सिर्फ 5 सदस्यीय शाखा से इसकी शुरुआत हुई थी। और आपको ये पूरा स्ट्रक्चर भी हम बता रहे हैं। जो सबसे उच्च पद होता है वो सर संघ चालक का होता है। 80 देशों में इसकी शाखाएं हैं। न सिर्फ भारत में बल्कि 80 देशों में शाखाएं इसकी हैं। और नागपुर की ये तस्वीरें हैं, बारिश के बीच में धूमधाम के साथ आरएसएस का स्थापना दिवस। शस्त्र पूजा का भी आज विधान होता है और ऐसे में शस्त्र पूजा के साथ ये आरएसएस का स्थापना दिवस जो कि मनाया आज जा रहा है। देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको ये दिखा रहे हैं। आज नागपुर में सर संघ चालक मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस के मौके पर संघ के सदस्यों को संबोधित भी करने वाले हैं। और ये फिलहाल कार्यक्रम से जुड़ी हुई तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। यहाँ पर मोहन भागवत आज चूंकि विजयदशमी का मौका भी है तो ऐसे में शस्त्र पूजा भी करते नजर आएंगे। हर साल इसी तरह से कार्यक्रम यहाँ पर ये मनाया जाता है। मोहन भागवत के संबोधन में कई संदेश भी होते हैं। संघ सदस्यों के लिए बहुत अहम ये दिन होता है।
हर साल विजयदशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा पूरे विधि विधान के साथ शस्त्र का पूजन भी इस मौके पर किया जाता है। चूंकि आप जानते हैं कि संघ की स्थापना भी इसी दिन की गई थी, 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के मौके पर ही, और ऐसे में ये मौका और ज्यादा खास हो जाता है। दरअसल आरएसएस के मेंबर्स का ना तो रजिस्ट्रेशन होता है, ना ही इन्हें कोई आईडी कार्ड या कोई बिजनेस कार्ड दिया जाता है। देश का कोई भी नागरिक इसमें कभी भी आ सकता है, कभी भी इससे अलग हो सकता है। आरएसएस की क्या कुछ खासियत है वो आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि इसका जो मुख्यालय है वो महाराष्ट्र के नागपुर में है। संघ की पहली शाखा में सिर्फ 5 लोग शामिल हुए थे। इसकी स्थापना की प्रेरणा केशवराव को द्वितीय विश्व युद्ध में बनी यूरोपियन राइट विंग से मिली थी। आपको बता दें, देश भर में आरएसएस के हजारों स्कूल हैं, चैरिटी संस्थाएं हैं, विचारों के प्रसार के क्लब हैं, और आज क्योंकि 99 साल आरएसएस पूरे कर रहा है, 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, और ऐसे में भगवा झंडा है संगठन का प्रमुख। आरएसएस का भगवा ध्वजी संस्थान का हेड है। इसी के नीचे सभी फैसले और संकल्प लिए जाते हैं। एक झंडे को अपना प्रमुख बनाने का मकसद हर तरह के करप्शन से संस्था को दूर रखना है, और इसी ध्वज की प्रार्थना के बाद से ही शाखा की कोई भी गतिविधि शुरू होती है। और ये लगातार तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। नागपुर से स्वयं सेवक इसी के नीचे व्यायाम से लेकर बौद्धिक चर्चाएं करते हैं, और यहाँ पर स्थानीय स्तर की कई योजनाएं भी बनाई जाती हैं। तो ये बड़ी जानकारी है। 90 लाख स्वयं सेवक अब तक जुड़ चुके हैं, जो सिलसिला सिर्फ 5 सदस्यों से शुरू हुआ था। ऐसे में कुछ फैक्ट्स, आरएसएस से जुड़े हुए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था तो ये है ही, लेकिन इसके बाद भी इसके मेंबर्स का रजिस्ट्रेशन नहीं होता। ये अपने भगवा झंडे को ही अपना हेड मानते हैं। कोई भी सदस्य इससे कभी भी जुड़ सकता है, कभी भी इससे अलग हो सकता है। तो आखिर संघ की स्थापना कैसे हुई, कब हुई, और ये संगठन कैसे काम करता है? और क्योंकि 9 दशक से लगातार ये संगठन अपने आप को और विस्तृत कर रहा है और बड़ा कर रहा है, और ऐसे में इससे जुड़ी हुई तमाम ये बड़ी जानकारी, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, 2 दर्जन से भी कम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। देखिए, 2025 में संगठन के 100 साल पूरे हो जाएंगे, और नागपुर के अखाड़ों से तैयार हुआ संघ मौजूदा समय में विराट रूप ले चुका है। अलग अलग देशों में संघ की शाखाएं चलती हैं, जिसका जिक्र भी अभी पलक कर रही थी कि 80 से ज्यादा ऐसे देश हैं जहां पर संघ की शाखाएं चलती हैं। संघ के प्रथम सरसंघचालक हेडगवार ने अपने घर पर 17 लोगों के साथ गोष्ठी में संघ के गठन की योजना बनाई थी, और इस बैठक में हेडगवार के साथ विश्वनाथ केलकर, भाऊजी कावरे, अड़ा साहने, बालाजी हुद्दार, बापूराव भेदी आदि मौजूद थे। अब सवाल ये हुआ कि संघ का नाम क्या होगा, क्या क्रियाकलाप होंगे। सब कुछ समय के साथ साथ धीरे धीरे तय होता गया। उस वक्त हिंदुओं को सिर्फ संगठित करने का एक विचार था, यहां तक कि संघ का नामकरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी 17 अप्रैल 1926 को हुआ। इसी दिन हेडगवार को सर्वसम्मति से संघ प्रमुख चुना गया, लेकिन सरसंघ चालक नवंबर 1929 में बनाए गए। अब देखिए, नाम कैसे पड़ा आरएसएस। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये नाम अस्तित्व में आने से पहले विचार मंथन हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जरीपटका मंडल और भारतोद्वारक मंडल, इन तीनों नामों पर विचार हुआ। बाकायदा वोटिंग हुई, और नाम विचार के लिए बैठक में मौजूद 26 सदस्यों में से 20 सदस्यों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ही अपना मत दिया, जिसके बाद ये नाम अस्तित्व में आया। नमस्ते सदा वात्सल्य मातृभूमि, इसी प्रार्थना के साथ पिछले कई दशकों से लगातार देश के कोने कोने में संघ की शाखाएं लग रही हैं। हेडगवार ने व्यायामशालाएं या फिर अखाड़ों के माध्यम से संघ कार्य को आगे बढ़ाया। स्वस्थ और सुगठित स्वयंसेवक होना उनकी दरअसल कल्पना थी। आरएसएस का दावा हमेशा रहता है कि उसके करोड़ों प्रशिक्षित सदस्य हैं और 80 से ज्यादा समविचारी या फिर अनुषांगिक संगठन हैं। दुनिया के करीबन 40 से ज्यादा देशों में संघ सक्रिय है। मौजूदा समय की ही बात करते हैं तो देखिए, लगभग 60,000 से ज्यादा दैनिक शाखाएं इस वक्त लगती हैं, और यहाँ तक कि साप्ताहिक मंडली हो या फिर मासिक शाखाएं, इनमें भी काफी ज्यादा इजाफा हुआ। संघ में सदस्यों का पंजीकरण नहीं होता, जिसका जिक्र भी अभी हम कर रहे थे। ऐसे में शाखाओं में उपस्थिति के आधार पर अनुमान है कि लाखों स्वयंसेवक नियमित रूप से शाखाओं में आते हैं। देश की हर तहसील और करीबन 55,000 गांवों में शाखा लगती है।